आखिर भगवान राम के राज्य त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आखिरकार किस प्रकार लव और कुश ने राज्य को संभाला और कैसे सूर्यवंशियों के वंश में आगे बढ़ाया? आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे दोस्तों अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहे। रावण का अंत करने के बाद श्री राम माता सीता को अपने साथ अयोध्या लेकर वापस आए। तब माता सीता को यही नहीं पता था कि उनके लिए अभी तक परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है। ये तो बस एक ही परीक्षा पूरी हुई थी, दूसरी परीक्षा तो अभी बाकी ही थी। जब भगवान राम ने प्रजा के द्वारा उठाए गए सवालों पर माता सीता को त्याग दिया, तब वह वाल्मीकि के आश्रम में रहने चली गई, जहाँ उन्होंने अपने बेटे लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। माता सीता के पति राम को ये प्रेम बहुत था, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि माता सीता को त्यागने के बाद भी उन्हें किसी और से शादी नहीं की। वह माता सीता की कमी को पूरा करने के लिए यज्ञ के साथ सोने की मूर्ति लेकर बैठा करते थे। सोने की प्रतिमा इसलिए क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा सोना ही पवित्र माना जाता था। आइए जानते हैं, जब भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया तो उनके बाद उनके कुल का क्या हुआ? आखिर उनके बाद किसने शासन किया? भगवान श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद उनके पुत्र यानी कि अपनी सेना के साथ अयोध्या आए, वहाँ पर राज शासन संभाला। उन्होंने कुमोद वध का विवाह किया और वहाँ अदिति के पिता बने। उसके बाद अदिति के पुत्र हुए निशांत और निशांत के पुत्र हुए ऑनर। उसके बाद यहाँ इस तरह आगे बढ़ते चले गए और आज महाभारत काल के राजा बेहद बल का इतिहास, बेहद बल का जिक्र उसी 50वीं पीढ़ी के रूप में किया जाता है। वे भगवान श्री राम के उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों से और से युद्ध लड़ा था। पुराण के अनुसार चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु के बीच घमासान युद्ध जो हुआ था, अभिमन्यु के प्राणघातिक तीर से बेहतर बल की मृत्यु हुई और हमारे पुराने भरत लक्ष्मण व शत्रुघ्न के दो पुत्र थे, जिनका जिक्र मिलता है। भारत के दो पुत्र रक्षा और पुष्कर लक्ष्मण जी के पुत्र थे चित्रांगन और चंद्रकेतु, और शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबासु और सुरसेन। कहा जाता है कि मथुरा के नाम पहले सुर से नहीं बल्कि पुरानी कथा के अनुसार जब श्री राम वनवास मिला था तब उस समय भरत जी राज अभिषेक होने वाला था, लेकिन भरत जी नहीं माने। उन्होंने दक्षिण प्रदेश में उत्तर कौशल प्रदेश में लव अभिषेक कर दिया और भगवान राम के काल में कौशल राज के दौरान दक्षिण कौशल दोनों को विभाजित। कालिदास के रघुवंश चरित के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने लव और कुश को सारावती और कुश को कुशावती राज्य दिया गया। सारावली माने तो राज्य का उत्तर भारत का, तो जो कुछ दक्षिण भारत था। और वही रघुवंश चरित के अनुसार आपको यह बताया जाए कि विंध्याचल पर्वत पे पार करना पड़ा। उसी यही सिद्ध होता था कि राज्य दक्षिण कौशल ही था। उसकी राजधानी कुछ आज बिलासपुर जिले में स्थित और कौशल प्रदेश में माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लोहापुरी नगर की राजधानी और शहर का नाम लाहौर, यानी दोस्तों लाहौर किले के लहू का मंदिर भी आज भी बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जिसके बाद उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज्य ही शूर है। यहीं पर सुनने में आता है कि लव के राघव राजपूत का जन्म हुआ, जिसमें वही भूजल जांस और सीकरी वंश का शासन चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजवंश की थी, जिसमें कैसल और गलहोत वंश के राजा हुए और उसमें कुशावली राज्य की स्थापना की। वर्तमान छत्तीसगढ़ में राज्य बिलासपुर जिले में स्थित है। उसने अपना राज्य पूर्व तरफ फैलाया। माना जाता है कि थाईलैंड में इसी के वंश से, इसी के कारण वजह से थाईलैंड के राजा आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा को यथावत है। साथ ही कुछ ही कुशवाहा व कछवाहा राजवंश सूखापन, साथ ही मौर्य सैनी सत्यवंश की स्थापना हुई। वे वंश में ही नहीं थे बल्कि जेपी मित्तल किताब हिस्ट्री ऑफ ऑथेंटिक इंडिया के अनुसार जब उनकी मृत्यु में एक भी असुर नहीं थी, लव और उनका वंश आगे बढ़ा। इसी कारण उनके वंश का इतिहास ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। पुराणों के मुताबिक 30 दूसरे राजाओं का भी जिक्र मिलता है। मित्रों, इसी में एक नाम था गौतम बुद्ध का भी। सूर्य वंश के अंतिम राजा के रूप में सुमित को में जाना जाता। उन्होंने नंद वंश के साथ पद्मानंद को हराकर अयोध्या को अपने कब्जे में कर लिया था और उस समय ईसा पूर्व में 362 से लेकर 420 तक रहा होगा। भारत के न्यायालय में आगे जाकर यह पूछा गया, क्या राम के वंशज आज भी जिंदा है? यह जयपुर के राजघराने में दिया कुमारी एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए गए। इस पत्रावली में सूर्य वंश के सभी
राजाओं के नाम क्रम तरीके लिखे। उसके बाद वंशज में 200 नंबर पर रूप पे वंशजा अमर जयपुर सिंह का नाम लिखा। उसी तरीके से 307 नंबर पर दिया कुमारी पिता भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ था। इसी तरह आज की वंशावली चलती आ रही है, तो आगे यहाँ चलती रहेगी। तो भगवान श्री राम के अंश इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।